Dear students, good morning to all of you. आज मैं जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल: इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम. In English system, in this system an angle is measured in degree, minutes and seconds. Degree measure क्या होता है? If a rotation from the initial side to the terminal side is 1/360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree and is written as 1 degree, or it is also defined as 1/360th part of a complete rotation. That is, one complete revolution equal to 360 degree. तो since a right angle is 1/4 of a revolution, right angle जो है वो पूरी रेवोल्यूशन का चौथा हिस्सा होता है. जैसे आपने देखा होगा, जब हम प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में काटते हैं तो हमारे पास वो जो पूरा प्लेन है, जो रेवोल्यूशन बनती है, वो 4 हिस्सों में बांटी जाती है और उसमें एक जो पोर्शन बनता है वो 90 डिग्री का बनता है. तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ए डिग्री इज़ फर्दर सब डिवाइडेड एज फॉलोज. डिग्री के जो आगे यूनिट्स हैं वो क्या हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स रिटन एज, and 1 minute is equal to 60 seconds written as 60 seconds. उसके बाद है सेकंड सिस्टम जो है मेजरमेंट का, वो है सेंटिसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम. इन दिस सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. Here 1 right angle equal to 100 grade and 1 grade is equal to 100 meter. 100 minutes written as 100 minutes and 1 minute is equal to 100 seconds written as this. There is difference of symbols for minutes and seconds in English system and French system. The symbols have different slants. Circular system. In this system an angle is measured in radians. Prove that 1 radian is equal to 2 right angles upon pi equal to 180 degree upon pi. ये हमारे पास एक सर्कल आ गया. अब इसमें एंगल AOB एक एंगल है और उसका जो यूनिट है वो 1 रेडियन है. हमने जितना रेडियस ले लिया है उतनी ही आर्क ए बी है. रेडियस ऑफ सर्कल आर है, तो इसकी जो माइनर आर्क है ए बी वो भी आर है. और मेजर आर्क जो है वो ये है ए बी. माइनर आर्क ए बी ऐसे है और मेजर आर्क ए बी ऐसे. ऐसे ही एंगल ए ओ बी जो है ये 1 रेडियन है और ये जो एंगल है ऐसे ये 360, ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे ये 360 है पूरा एंगल सेंटर पर. Proof, let AB is an arc of a circle of radius r such that the length of arc AB is equal to r. Then we have to prove that angle AOB is equal to 1 radian written as 1 radian. Since the whole circle of radius r subtends an angle of 360 degree, that is equal to 4 right angles at the center, and we know that the angles at the center of circle are in the ratio of subtending arcs. Therefore, angle
ए ओ बी अपॉन 4 राइट एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन सरकमफ्रेंस। आर्क ए बी माइनर आर्क और ये आ गया सरकमफ्रेंस पूरा इसका ऐसे। तो दिस implies that एंगल ए ओ बी अपॉन 4 राइट एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी कितनी है, आर के बराबर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आर अपॉन 2 पाई आर इंटू 4 राइट एंगल्स। ये वाला आर और ये आर कैंसर, 2 2s are 4। तो एंगल ए ओ बी हमारे पास आ गया 2 राइट एंगल अपॉन पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 90 अपॉन पाई इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई बिकॉज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन। दिस मीन्स दैट ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल independent of the radius of the circle. Therefore, from first pi radian is equal to 180 degree equal to 200 grades. Relation between degree and radian. From second, pi radian equal to 180 degree. 180 degree is equal to pi radian or 1 degree is equal to pi upon 180 degree. Notational convention. Therefore, degree measure is equal to 180 upon pi into radian measure. तो जब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन कर देना है, और जब डिग्री को रेडियन में करना होगा तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। उसके बाद आता है हमारे पास सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल। द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल इज द नंबर ऑफ रेडियंस कंटेन्ड इन द एंगल। दस सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ 1 रेडियन इज 1। सर्कुलर मेजर ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स इज एज अंडर। एंगल इन डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। सर्कुलर मेजर दैट इज रेडियन 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो जब 30 डिग्री हमारे पास एंगल होगा डिग्री में, ये 30 डिग्री आ गया तो इसके रेडियन हो गए पाई बाई 6। ऐसे ही जब डिग्री हमारे पास 45 होगी तो रेडियन में अगर हमें लिखना होगा तो पाई बाई 4 रेडियन हो जाएंगे। ऐसे ही 60 डिग्री में जब हम लिख रहे हैं तो ये 60 है और इसका रेडियन हो जाएगा पाई बाई 3। तो ये स्टैंडर्ड हैं। ये कैसे कन्वर्ट होते हैं ये मैं आगे आपको जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज के, तो उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आगे नोट है एक, इसको आपने याद रखना है। व्हेन द यूनिट इन टर्म्स ऑफ बीच एन एंगल इज मेजर्ड इज नॉट मेंशन्ड, रेडियन इज अंडरस्टूड। तो जब लिखते वक्त कहीं कोई यूनिट मेजर नहीं, कोई यूनिट मेजरमेंट का नहीं लिखा है तो हमने समझ लेना है कि ये यूनिट जो है यहाँ पर ये एंगल जो है हमारा रेडियन में है। अब आगे है, प्रूव दैट द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ आर्क, R stands for radius of the circle and theta is the central angle. Proof, ये एक सर्कल है, ज़रा इसकी डायग्राम समझ लीजिए, और AOB एक आर्क है और एक एंगल है ये 1 रेडियन यूनिट के बराबर, और दूसरा एंगल जो है हमारे पास AOP, और आर्क जो AP है
इसकी लेंथ हमने L सपोज कर लिया। लेट एंगल AOP इज इक्वल टू थीटा, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क AP इज इक्वल टू L ऑफ ए सर्कल एट सेंटर O। कट ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। AB आर्क हमने कितनी लेनी है, जितना रेडियस ऑफ सर्कल है। तो अगर रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास R यूनिट है तो ये भी R है। Join OB, then AOB angle AOB is equal to 1 radian by definition of radian. Now angle AOP upon angle AOB is equal to arc AP upon arc AB, because angles at the center of a circle are proportional to the subtending arcs. This implies that theta radian upon 1 radian is equal to L upon R. This implies that theta is equal to L upon R, or L is equal to R theta, where L is the length of arc, R is the radius of the circle, theta is the angle subtended by an arc at the center of the सर्कल। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। सॉल्यूशन है इसकी। वी नो दैट डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई कितना है, 22/7 इंटू 6। दिस इम्प्लाइज दैट 180 इंटू 7/22 इंटू 6। तो 11 2s are 22 एंड 3 2s are 6। हमारे पास आ गया 180 इंटू 7 इंटू 3/11। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3780/11। अब डिवाइड करेंगे बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो हमारे पास आएगा 3 4 3 एंड 7/11 डिग्री। 343 डिग्री एंड 7/11 मिनट्स। तो इसको हम 7/11 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। तो हमारे पास आ गया 343 डिग्री एंड 411 मिनट्स। तो 420 को हम 11 से डिवाइड करेंगे बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो हमारे पास आएगा 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 2/11 मिनट्स। तो फिर हम फर्दर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर है। तो 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 2/11 इंटू 60। तो मल्टीप्लाई करके 120/11 सेकेंड्स आ गया। तो इसको जब हम 120 को 11 से बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड करेंगे हल, तो हमारे पास आएगा 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो अब इसके बाद मैं आपकी ये जो एक्सरसाइज है 3.1 जो बुक आपको प्रिस्क्राइब की गई है NCERT की मैथमेटिक्स की, उसमें से इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। Now I will discuss about measurement of angles। तो जैसा
मैंने आपको जो नोट्स दिए उनमें लिखा है देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सेंटीसिमल सिस्टम, जिसे हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम। आप ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको मैं जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हम जहाँ से हम स्टार्ट होंगे अगर, तो ये वैल्यू होगी 0/10। तो यहाँ पर हमने ये इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये हो गया 1/10। ऐसे ये 1/10 हो गया। ऐसे ही जब ये भी कर लेंगे इसके साथ, तो इतने तक हो गया 2/10। अब इसको भी कर लेंगे तो इतने तक हो गया 3/10। अब इसको भी कर लेंगे तो ये हो गया 4/10। इसको भी कर लेंगे तो ये हो गया 5/10। ऐसे हम करते जाएंगे 6/10, 7/10, 8/10। जब इसको भी कर लेंगे तो 9/10 और ये आ गया 10/10। इसका मतलब हो गया 1 कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। ठीक है। अब हमें कोई कहेगा कि भाई इसका एक हिस्सा कितना है, तो ये हो गया 1/10। टू के लिए इतने तक आ गया 2/10। 3 के लिए इतने तक आ गया 3/10। इस तरीके से आगे तक है। तो अब मैं यही सिस्टम जो है आपको डिग्री पर बताऊंगा कि डिग्री में ये सिस्टम कैसे लागू होता है। तो हमारा ये जो पहले सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम, इसमें क्या है? इसमें है डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर को फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट्स में, और उसके बाद फिर मिनट्स को हम डिवाइड करते हैं सेकंड्स में। ठीक है। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। देखिए मैं ये यहाँ से इनिशियल साइड ले लेता हूँ इसकी, और समझ लो आप ये इसका एक्स एक्सिस है, आगे तक ले जाते हैं इसको। और ऐसे ही जहाँ पर ये 90 डिग्री पर जब दूसरे एक्सिस काटता है तो इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको।
अब मैंने आपको बताना है कि डिग्री जो है वो क्या है। अब डिग्री क्या है, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो है 1/360 ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या है, यहां से लेकर के अगर हम चलेंगे तो ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है एक, ये आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होता है 360, तो उसका जो एक पार्ट है, पहला पार्ट जो है, एक पार्ट जो है उसका, उसको हम डिग्री मानते हैं। तो इसको जरा डिवाइड कर लेंगे, ये मान लिया 1 है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, इस तरीके से यहाँ 0 है। अब मैं यहाँ ले जाऊँगा टर्मिनल साइड को, तो जो ये 1 हो गया, दूसरा हो गया ये तीसरी लाइन होगी, तो ये हो गया 1/360, ये हो गया 2/360, दैट इज 1/360 इंटू 2, ये हो गया 1/360 इंटू 3, तो ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। सिमिलरली ऐसे हमारे पास हो जाएगा, ये 1 डिग्री आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 45 आ गया, फिर ये 60 आ गया, और ऐसे जब चलते रहेंगे तो यहाँ पर 90 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/360 इंटू 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/360 इंटू 60, तो हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 30। अब ऐसे जहाँ तो ये 90 डिग्री हो गया, अगर हम इस 90 में 30 प्लस करते हैं तो ये हो गया 120, 90 प्लस 30 120 हो गया, इतने तक 90 है। तो उसके बाद हम इसमें ये प्लस किया तो ये 120 हो गया। अब हम इस 90 में 60 करते हैं, सॉरी 45 करते हैं, तो ये हो गया 135 डिग्री, इतने तक आ गया। ऐसे ही 60 करते हैं तो ये हो जाएगा 150, और 90 प्लस करते हैं तो ये आ गया यहाँ पर 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये जो यहाँ 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो दोबारा इस लाइन में इस साइड में आकर के जो हमारे पास एंगल कंप्लीट होगा वो 180 डिग्री। अब मैं फिर इसमें 180 में 30 प्लस करता हूँ तो ये हो गया 210 डिग्री, और 180 में मैं अगर 45 प्लस करूँगा तो ये हो गया 225 डिग्री, और अगर मैं 60 प्लस करूँगा तो ये हो गया 240, और अगर मैं 90 प्लस करूँगा तो ये हो गया 270। अब ये चीज़ आपने पहले पढ़ ली है, ये हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी कि पूरी रेवोल्यूशन को हमने जब 4 बराबर हिस्सों में बांटा तो एक में भी 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। लेकिन जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, उसके बाद जितने प्लस करते जाएंगे नेक्स्ट 90 को तो वो आगे आगे प्लस होते जाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर मैं फिर 30 प्लस करूँगा 270 में, तो हमारी रेवोल्यूशन जो है, जैसे ये देखिए ये कितने तक आ गई। फिर ऐसे चलिए, ये जो एंगल है ये हो गया 300। अब मैं इसमें 45 करता हूँ प्लस, इधर देखिए 270 प्लस 45 350, तो ये यहाँ पर हो गया 315 डिग्री। उसके बाद में 270 में यहाँ मैंने 45 प्लस किए थे, तो ये बन गया हमारे पास इस तरीके से 350। अब मैं 270 में कितने प्लस करूँगा 60, तो ये हो गया 330, तो ये एंगल जो है वो 330 हो गया। और अगर मैं 270 में 90 प्लस करूँगा तो ये बन गया 360, यानी कि